जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 21 जून के दिन। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 21 जून के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्ट्रेंथ की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर यहाँ पर 13 एंड 8 21 टेबल टर्न हो चुकी है। 3 ऑफ सोर्ड। देखिए 313 अगर आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे काफ़ी रेजोनेट करने वाली है। आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी नुकसान दिखाई पड़ रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, जैसे कि आपके पार्टनर लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं 10 7 17 स्टार बनने के लिए, फेमस होने के लिए, या फिर ग्रो करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन यहाँ पर इनको लगातार जो है हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ रहा है। 10 7 17 320 जजमेंट की एनर्जी। तो जजमेंट से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का जजमेंट पास हो गया है। मे बी इन्होंने कुछ गलत किया था। यस, यहाँ पर ईगो फाइट की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ने आपको हल्के में लिया था। इन्होंने आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर जजमेंट आया हुआ है। मतलब इन्होंने आपका जैसे दिल तोड़ा था, जिन जिन सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ा था, जितना दुख आपको हुआ था, वही सारी चीज़ें इनके ऊपर वापस की जा रही हैं। एंड ये डेथ की कंडीशन में। यस, तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। 3 13 16 टॉवर की एनर्जी। टॉवर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ रहे हैं, मतलब टॉवर पे टॉवर। इनकी उम्मीदें टूट रही हैं। तीनों कार्ड ही बुरे हैं। देखिए यहाँ पर मतलब कोई भी चीज़, यस, क्योंकि इन्होंने नेगेटिविटी को फीड किया था, किसी गलत पर्सन को चूज़ किया था, जो अब इनकी लाइफ में टॉवर ही टॉवर लेके आ रहा है। या फिर अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ नहीं भी किया है, सपोज कीजिए कि आपके साथ ईगो फाइट की है, आपको बहुत नीचा दिखाया है, आपको बुली किया है, आपको परेशान किया है किसी भी एंगल से, तभी भी दिख रहा है कि इनकी बैंड बजी हुई है। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि सेकंड नंबर पे। देखिए यहाँ पर सॉर्ड की एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है, जब वो लगातार झटके पे झटके खाता है, तो फिर वो सोचता है कि मैंने गलत क्या किया। एंड फिर उसको रियलाइज़ होता है कि ये इंसान, क्योंकि आपकी एनर्जी हीलर की है, आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है, आपने इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है, उल्टा आपने इनकी दिक्कतों को कम किया है। लेकिन ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आपको हमेशा शेयर क्या करता है, लाइन जो है वो काटता नहीं, फाड़ता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन्होंने कभी आपको किसी मामले में बख्शा नहीं है, एंड आपने उल्टा इनको हील किया है। तो भाई ऐसे लोगों से पहली बात तो ये है, हील करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को हील करेंगे तो वो आप ही को किसी दिन नुकसान पहुंचा सकते हैं, बड़ा वाला। फिलहाल यहाँ पे क्या दिख रहा है, नंबर है आपके लिए 8 5 4 9 10 2। तो देखिए आप बदला नहीं लेते हैं, आप छोड़ देते हैं तो डिवाइन बदला लेते हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आप हीलर हैं। आप इनकी लाइफ में लाए गए थे इसलिए कि आपको सराखों पे रखा जाए, आपको बहुत प्यार दिया जाए, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, धज्जियाँ उड़ा दी, जिस वजह से आज डिवाइन इनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है फॉरगिवनेस। लोगों को बुरा बहुत लगता है सुनने में कि मैडम इतना बुरा हुआ है, इनको मैं फॉरगिव कैसे करूं। फॉरगिव करने का मतलब देखिए ना, आप किसी को पनिश कर सकते हैं ना कुछ। अगर आप करते हैं तो आप ज़िंदगी भर एक ही इंसान के चक्कर में पड़े रहेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही काम नहीं है कि पहले उसने बुरा किया, फिर आप उसको रिवेंज ले रहे हैं, फिर वो फिर कुछ कर रहा है। मतलब यही चीज़ होती रहेगी। बेटर क्या है, फॉरगिव कीजिए। ठीक है, फॉरगिव का मतलब यह है अपने आप को माफ़ कीजिए कि मैंने ऐसे इंसान को इम्पोर्टेंस दी, मुझे माफ़ करो, मैं अब ऐसी गलती लेसन लीजिए एंड लेट गो कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है फिलहाल आपके पार्टनर हैं, ये इस टाइम झेल रहे हैं। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि इन्होंने इतने अच्छे इंसान, जैसे आपने इनके लिए इतना सब कुछ किया, उसके साथ गलत करके अपना जो वैल्यू थी वो भी कम कर ली। मतलब आपकी नज़रों से गिर भी गए, नहीं कहीं के नहीं बचे हैं फिलहाल। ओके, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। डिवाइन थोड़ा बताइए। 10 ऑफ कप की एनर्जी, 10 5 15 डेविल की एनर्जी। आप हमेशा इनको, आपने जैसे आपने इनके लिए बहुत सारे ड्रीम देखे थे, आपने इनके साथ हैप्पी फैमिली का सपना देखा था, इन्होंने सारे चकनाचूर किए क्योंकि ये डेविल थे, क्योंकि ये बुरे इंसान थे। ठीक है, यस,
यहाँ पर 4 की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी कि वो इनको हैप्पी फैमिली का, तो जैसे इन्होंने आपके सपने चकनाचूर किए हैं वैसे थर्ड पार्टी ने इनके सपने चकनाचूर किए हैं। ओके, 4 ऑफ बैंड की एनर्जी है। ये क्यों आई है डिवाइन? स्टार की एनर्जी 17/4/21, टेबल टर्न हो चुकी है। जो इन्होंने ड्रीम देखे थे कि इनके साथ ऐसा ऐसा होगा, वो सब कुछ आपके साथ हो रहा है। एंड जिसकी वजह से एम्प्रेस की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा था इन्होंने कोई एम्प्रेस ढूंढ ली है एंड वो इनको ये सारी सुख सुविधाएं देगी, लेकिन उल्टा हो गया है, आप एम्प्रेस बन गए हैं एंड आपकी लाइफ में ये सारी खुशियां आ रही हैं। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। अब ये रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। टॉवर की एनर्जी, क्योंकि इनके ऊपर टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं। ये अस्कार्मिक साइकिल, ये कर्मा है। कर्म चक्र जो होता है उससे किसी को छुटकारा नहीं मिलता है, तो आपके पार्टनर भी उसी चक्की में पिस रहे हैं जिसमें कल को इन्होंने आपको नुकसान किया था। ठीक है, क्लियर कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ सॉर्ड, जो पेन 3 ऑफ सॉर्ड, यही पेन इन्होंने आपको दिया था, थर्ड पार्टी में डाल दिया था, आपको प्रियोरिटी ना देकर थर्ड पर्सन को प्रियोरिटी दी थी। अब इनकी बैंड बजी हुई है 10/3/13। अब इनको आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अब आप देखिए डेथ की एनर्जी कितनी ज़्यादा आ रही है, जैसे कितने बुरे कार्ड आए हैं। आपके पार्टनर की लाइफ इस वक्त धज्जियाँ उड़ना लिटरली मुझे दिख रहा है। 10/3/13, 13 एंड 15, 28, 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। अब यहाँ पर मजिशियन का मतलब यह है कि आपके पार्टनर ने सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट किया था, आपकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन तब इनका टाइम अच्छा था एंड अच्छे टाइम पर इन्होंने बैड कर्मा किए। तो जब अब इनका बुरा टाइम आया है, क्योंकि प्लेनेट हमेशा चेंज होते रहते हैं, आज आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं, तो आज आप किसी के साथ बहुत गंदा भी बिहेव करेंगे तभी भी आप बच जाएंगे। एंड लोगों के पास क्या मैसेज जाता है कि देखो ये इंसान कितना सुखी है जबकि इसने लोगों के साथ गलत किया। लेकिन जैसे ही प्लेनेट की कंडीशन चेंज होती है एंड देन उसका जो गिरावट आती है उसकी लाइफ में, जो डाउनफॉल आता है, वो इंसान दोबारा संभल नहीं पाता है। लेकिन जो अच्छा इंसान होता है, जिसे ऐसे लोगों ने परेशान किया होता है, डिवाइन्स खुद अपना हाथ लगाते हैं उसको सेव करने के लिए। जैसे आपने एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखा होगा कि उस पेंटिकल को डिवाइन अपने हाथ में पकड़ते हैं, मतलब कि आपको कोई हार्म नहीं होगा। तो वही एनर्जी मुझे आ रही है कि डिवाइन ने आपको ऐसे बचाया एंड इनको ऐसे सही किया। यस, इस वक्त आपकी एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड की है, मतलब ये है कि आप इस वक्त बिल्कुल सख्त हो चुके हैं। मे बी आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास, अब आप अपनी लाइफ में मस्त हैं। मतलब इनके कंपैरिजन में कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि मैडम ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये है वो है। तो देखिए मेन चीज़ क्या होता है कि पहली बात तो सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पर्सनल नहीं है ये। दूसरी चीज़ ये है कि सबके साथ रेजोनेट भी नहीं हो सकती है। कभी कभी किसी की पर्सनल रीडिंग निकल के आ जाती है, कभी कभी किसी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। तो इट हैपन्स, क्योंकि टैरो है, सबकी जन्म कुंडली मेरे पास नहीं है ना, तो मतलब उसी के अकॉर्डिंग देखिए। सो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं या फिर आपका एटीट्यूड इनको लग रहा है। देखिए हर चीज़ हमेशा ऐसा नहीं है कि लिटरली ऐसा ही है। कई बार क्या होता है कि आपके पार्टनर को फील होता है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, तो जिसकी भावना जैसी होती है, जैसे पत्थर में भी लोग ईश्वर को खोज लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी भावना में ईश्वर नहीं है, अगर आप बिल्कुल नास्तिक हैं, तो फिर चाहे चारों तरफ आपके ईश्वर हों तभी भी आपको दिखेगा नहीं। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर क्योंकि झेल रहे हैं इस टाइम पर अपने बैड कर्मा, तो इनको ये लग रहा है कि आप एटीट्यूड शो कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत मज़े में हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, 2 ऑफ बैंड की एनर्जी, ये क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपकी तरफ दोस्ती का हाथ या फिर हेल्प का हाथ या फिर लव के लिए आपका सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि इन्होंने जैसा किया है आपके साथ उससे इनको कोई भी सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। 5 to 7 की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है। अब ये आपके साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, सब कुछ, मतलब जैसे मुझे लिटरली दिख रहा है जैसे जो आप कहें, क्योंकि ये इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं। 16, 9, 25, 7, 7, 7, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। लेकिन इनको पता है कि अब आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे, क्योंकि अब आप अवेकेंड हो चुके हैं। क्योंकि इन्होंने आपके साथ नो डाउट इतना ही किया होगा, इतना नहीं किया होगा, क्योंकि बैकफायर होके हमेशा ज़्यादा मिलता है। ओके, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो 10 फोल्ड होके 100 फोल्ड, जितना उसने किया है, जितनी गंदगी उसने दिखाई है, उसी के अकॉर्डिंग वो फोल्ड, जैसे कि होता नहीं है कि चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है, तो वही मुझे एनर्जी आ रही है कि इनके ऊपर भी उसी तरीके से वापस पहुंच रहा है।
लेकिन इनको लग रहा है कि आप इनको अपनी लाइफ में अब एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि ये किस कैटेगरी के हैं, जिसकी वजह से ये होपलेस हो रहे हैं। डिवाइन 2 कार्ड दीजिए। ब्रेक थ्रू, देखिए आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि अब आपको रोकने वाला कोई है नहीं, क्योंकि यही आपके कार्मिक हो सकते हैं एंड इनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन खत्म हो चुका है एंड अब आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नथिंगनेस, नथिंगनेस का मतलब ये आपके पार्टनर की कंडीशन है। यस, ओके। 11 एंड 5 16 टॉवर की एनर्जी। आपके पार्टनर को ये भी एक झटका लगना बाकी है, मतलब इनकी बैंड बजी हुई है एंड उस टाइम पर आपकी ग्रोथ इतनी तगड़ी होगी, रॉकेट की स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे एंड ये भी इनके लिए टॉवर से कम नहीं होगा, क्योंकि जिस इंसान ने आपको टॉवर दिया था अब उसकी लाइफ में टॉवर पे टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए? चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, आपसे कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, कोई नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए, न्यू पार्टनर चूज़ कीजिए। नो नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग बस आपकी जानकारी के लिए थी कि अगर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है तो वो भी झेल रहे हैं एंड अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो नेक्स्ट रीडिंग होगी आपके लिए। ठीक है, जय माता दी।